जय श्री राम। सीताराम सीताराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सभी नारायण भक्तों को, सभी राम भक्तों को, सभी गोविंद भक्तों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राधे। किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी, भगवान कहाँ रहते हैं? और मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं कहीं बैठा हुआ था तो कोई हमारे मित्र हैं, वो काफ़ी शिक्षित हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप अपने गुरुदेव से पूछिएगा कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो गुरुदेव, मैं कोई परीक्षा के लिए नहीं आपसे पूछ रहा हूं, मन में जिज्ञासा है और प्रभु के बारे में मैं जानना चाहता हूं। और किसी ने हमारे मन में ये प्रेरणा दी है कि आखिर भगवान रहते कहाँ हैं। तो गुरुदेव, मुझे अपना बालक समझ के, प्रभु के भक्त समझ करके मेरी बातों को नज़रअंदाज और अनजाने में अगर मेरा प्रश्न भी अगर कोई गलत हुआ या कोई प्रश्न में भी हमारी अटूटी हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो प्रभु की दास समझ करके क्षमा करिएगा। इसलिए गुरुदेव, आपसे डरते डरते मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि भगवान कहाँ रहते हैं? क्या भगवान मंदिर में रहते हैं? क्या भगवान सत्संग में रहते हैं? क्या भगवान अयोध्या में रहते हैं? क्या भगवान वृंदावन में रहते हैं? क्या भगवान केदारनाथ में रहते हैं? क्या भगवान बद्री नारायण में रहते हैं? आखिर भगवान रहते कहाँ हैं? बड़ा सुंदर सा सवाल है। और ऐसी सब प्रश्न से संत बड़ी प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान के बारे में कोई प्रश्न हो तो संत बड़ी प्रसन्न होते हैं कि कोई तो ऐसा व्यक्ति मिला जो प्रभु के बारे में जानने का इच्छुक है, परमात्मा के बारे में जानना चाहता है और प्रभु के बारे में वही जानता है, वही जानना चाहता है जिसे प्रभु जनाना चाहते हैं, जिसे बताना चाहते हैं, जिसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं, जिसे भक्ति मार्ग पर अपनी ओर बढ़ाना चाहते हैं। वही प्रभु के बारे में पूछता है, वही प्रभु के बारे में जानना चाहता है, वही प्रभु को बारे में किस प्रकार से हमारी भक्ति और उनके चरणों में अटूट हो, ये उनकी कृपा से ही होता है। तो नारायण भक्तों, जिस तरह से आपने प्रश्न किया
इसी तरह से एक बार नारद जी महाराज नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम में गए। नारद जी के मन में कोई प्रश्न था। प्रभु की दर्शन किए, पर प्रभु ने मुखार मंडल को देख करके समझ लिया कि आज नारद के मन में कोई ना कोई प्रश्न रह गई है, कोई ना कोई किंतु परंतु रह गई है। तो जहां किंतु और परंतु हो वहां भक्ति अटूट नहीं होती। भक्ति तो निस्संदेह होना चाहिए और ये आपका अधिकार है कि भक्ति के बारे में यदि कोई बात आपको समझ में ना आए, या भागवत सुनने गए हैं या रामचरितमानस सुनने के लिए सत्संग में गए हैं, यदि कोई बात भागवत की आपको समझ में ना आए, रामचरित्र के बात अगर आपको समझ में ना आए, तो ये आपका शास्त्रों ने आपको अधिकार दिया है, वेदों ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप किसी के माध्यम से भी अपने गुरु के पास में उस बातों को पहुंचाया जाए, व्यासपीठ तक पहुंचाया जाए, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। ये आपका अधिकार है। भक्ति यदि संशय में हो तो भक्ति नहीं है, वो तो हमारे भक्ति मार्ग में बाधा बनती है, बाधा बोलते हैं। तो नारायण ने समझ लिया, बोला नारद जी आपके मन में क्या चल रहा है, क्या बात है, आपके मन में कुछ ना कुछ बात है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसा कुछ बात नहीं। बोला नहीं नहीं पूछ लो आप। नारद जी ने बड़ी सरल भाव से कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ी मन में ये जिज्ञासा है कि अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो, तो क्या मैं कुछ पूछ लूं? प्रभु बोले हाँ हाँ एकदम निस्संदेह पूछिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? वास्तव में आपका निवास स्थान कहाँ है? क्या वैकुंठ है? क्या हरिद्वार है? क्या बद्री आश्रम है? आप कहाँ रहते हैं प्रभु? बस इन्हीं बातों को जानने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना तो मैं बद्री का आश्रम में रहता हूं, ना तो मैं वृंदावन में रहता हूं, ना तो मैं अयोध्या में रहता हूं। मैं तो सदैव भक्तों के हृदय में रहता हूं, भक्तों के विश्वास में रहता हूं। अगर विश्वास नहीं, वहां प्रभु कहाँ? यदि वृंदावन में जाकर भी विश्वास नहीं कि गोविंद यहां नहीं है, तो फिर वहां निवास स्थान कहां? अयोध्या में जाकर भी यदि विश्वास नहीं, तो अयोध्या नाथ वहां कहां? प्रभु तो भक्तों के हृदय में निवास करते और आपके विश्वास में निवास करते हैं। ये नारायण मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं भगवान नारायण कह रहे हैं। और नारद जी पूछ रहे हैं, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं और उनके विश्वास में रहता हूं।
तो प्रभु आप किससे मिलते हैं? क्या धनवान को मिलते हैं? क्या ज़्यादा धर्मशाला बनाया जाए, आपके पीछे धन खर्च किया जाए, तो क्या आप उससे मिलते हैं? क्या मंदिर का निर्माण ज़्यादा कराया जाए, क्या आप उससे मिलते हैं? क्या गरीब कन्याओं को विवाह करवाया जाए, उनमें धन पार्जन किया जाए, उनमें धन खर्च किया जाए, तो क्या इस तरीके से आप मिलते हैं? आप कैसे मिलते हैं प्रभु? तो नारायण भक्तों, थोड़ा विचार करिए, थोड़ा विचार करो आप कि यदि धन से प्राप्त होना होता तो कभी कभी किसी गरीब को भगवान की दर्शन तो दुर्लभ ही समझना। लाखों करोड़ों लोग रुपया वाले पड़े हैं, तिजोरी में पहले बंद कर डालते। विचार करिए, थोड़ा ध्यान देने की बात है ये। प्रभु कहते हैं कि नहीं। तो क्या व्रत करने से मिलते हैं? बोले प्रभु नहीं। तो क्या आप गंगा स्नान करने से मिलते हैं? बोले नहीं। तो प्रभु कैसे मिलते हैं आप? सहजता से। तो प्रभु ने जो उत्तर दिया कि आप दंग रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। प्रभु ने कहा कि जो मन निर्मल सो मोह पावा, छल कपट छिद्र मोह न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, जिसके मन में कपट नहीं होता है, जो भोला भाला होता है, उसे मैं शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। और नारद जी, मुझे पाने के लिए धन दौलत खर्च करने की जरूरत नहीं है। और धन दान भी करिए आप तो आपकी परिश्रम का कमाया हुआ हो, आपका मेहनत का कमाया हुआ हो, उस धन को दान करो तो आप दानवीर कहलाओगे। यदि आपने किसी का हड़प करके धन लाए हैं, किसी का बेईमानी करके धन को लाए हैं, किसी को तकलीफ दे करके, दुख दे करके आपने धन को लाए हैं, तो याद रखिएगा वो दान नहीं है। उसे परमात्मा कदाचित भी स्वीकार नहीं करते। जो मेहनत का किया हुआ हो उसको दान करो। ठाकुर जी को प्रसाद भी चढ़ाओ तो आपका मेहनत का हो, परिश्रम का हो। उस प्रसाद को ठाकुर जी जाते ही ग्रहण कर लेते हैं। एक बार कह दिए कि हे ठाकुर, बस यही है इस गरीब के पास, इसे स्वीकार करिए, मुस्कुरा करके स्वीकार कर लेगा। और बेईमानी से लाया हुआ धन से प्रसाद सोने की थाली में क्यों ना हो, 56 भोग क्यों ना हो, ठाकुर जी को कभी स्वीकार नहीं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो भगवान को पाने के लिए सबसे पहला काम है अपने मन को निर्मल बनाओ, भोलापन बनो, अपने मन को भोला बनाओ। माला अभिमान, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इतना जाप करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 11,000 माला की तो जाप कर ही लेते हैं। अच्छा, हम तो अभी पिछले महीना हम तो वृंदावन होकर के आए हैं। अच्छा, हम तो अभी हफ्ता दिन पहले ही अयोध्या होकर के आए हैं। ये अभिमान है।
प्रभु को सब पता है। आप वृंदावन के लिए यात्रा करते हो, आपको तो पता भी नहीं है कि वृंदावन जाया कैसे जाता है। आप अयोध्या के लिए यात्रा करते हो, आपको तो पता भी नहीं है कि अयोध्या जाने के लिए कैसे जाया जाता है। उनके यहाँ एक भक्त भगवान के यहाँ कैसे जाता है ये आपको पता भी नहीं है। गाड़ी पकड़ लिए, रास्ते में एक बार भी ठाकुर का नाम नहीं, केवल संसारिक बातें हो रही हैं, केवल फोन में लगे हो। वृंदावन जाते जाते तक में फोन में लगे हो, केवल संसार की बातों में लगे हो, सगे संबंधियों की बातों में लगे हो। ये तरीका नहीं है भाई। अगर इस तरीके से आप अगर जाते हो वृंदावन, तो खैर जाने का तो फल मिलेगा, ऐसा मैं नहीं कहता। ऐसा मैं नहीं कहता कि जाने का फल नहीं प्राप्त होगा, पर आप भगवान के पास जब जाते हैं तो जाने का तरीका ये हुआ कि अगर आप घर से आप निकलो तो केवल ठाकुर जी के बारे में ही ध्यान करो, केवल ठाकुर जी के बारे में ही ध्यान करो, राधा नाम का जाप करो। अयोध्या में जाते हो तो केवल अयोध्या नाथ की चिंतन करो, सीताराम 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 मन में जप करो। छोड़ो इस संसार की बातें। संसार तो भक्ति में बाधा डालता है। ये जो सगे संबंधी हैं ये तो आपकी भक्ति में बाधा डालते हैं। जितने देर आप अयोध्या नाथ के यहाँ जाओ, केवल प्रभु के बारे में ही बात करो, केवल प्रभु के बारे में ही चर्चा करो, केवल उनके भक्तों के बारे में ही चर्चा करो। ये हुआ जाने का तरीका। लेकिन हम तो जाते हैं तो सगे संबंधियों की बात करते हैं। ये तरीका नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने का सहज उपाय है निर्मल मन। कैसे? एक कथा आती है कि एक गांव में एक माई के 5 बेटे थे। 5 में एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, एक कहीं का अफसर था। 4 बेटे अच्छे अच्छे पद पर थे, पर जो सबसे छोटा बेटा होता था वो बेचारा सीधा था, पढ़ा लिखा नहीं था। और उसने जन्म से ही क्या 5 साल की जब से उम्र हो गई, जब से वो विद्यालय जाना शुरू किया, तो जब वो विद्यालय जाता था तो जब ये विद्यालय के लिए, जब गुरुकुल के लिए निकले तो उधर से संतों की मंडली आती थी सत्संग करते हुए, तो इसे बड़ा आनंद आता था। तो ये विद्यालय में कम जाता था, संतों के साथ में ज्यादा जाता था, सत्संग सुनता था, संत भजन करे उसमें भजन भी करता था। तो राम जी में बड़ी स्नेह हो गया, इसका बड़ा प्रेम हो गया। माँ तो पूरी तैयारी कर करके चकाचक करके भेजती थी, पूरा पॉकेट वॉकेट खर्चा दे करके कि बेटा पढ़ने जा रहा है, जैसे आप अपने बच्चों को देकर भेजते हो पूरा। तो पहले क्या था कि गाड़ी बस का इतनी सुविधा नहीं थी, लोग पैदल ही गुरुकुल जाते थे। तो एक दिन मास्टर जी ने, भाई लड़का 15 दिन हो गए, लड़का स्कूल गुरुकुल में आया नहीं। गुरुजी को चिंता हो गई। गुरुजी ने सोचा कि लगता है कि क्या बात है, 15 दिन हो गए, कोई खबर नहीं, कहीं बच्चे का स्वास्थ्य पर कोई दिक्कत तो नहीं है, पता करते हैं। एक बच्चे को भेजे उनके घर, उनकी माँ बाहर में ही मिल गई।
बच्चे ने कहा कि गुरुजी ने आपको बुलवाया है। माता गई। माता जाकर के गुरुजी ने कहा कि 15 दिन हो गए आपके बच्चा तो गुरुकुल में आया नहीं। माँ कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो 15 दिन रोज मैं भेजती हूँ और रोज समय से निकलता है। माता को बड़ी चिंता हो गई। घर में चारों भाई आए, चारों भाई बैठे तो भोजन का जब समय था तो एक साथ पूरे परिवार, पहले समय में क्या था, देखिए परिवार उसको नहीं कहते हैं कि 10 ताला की मकान बना लिए हो और एक एक ताला पर एक एक भाई बढ़िया से पूरी व्यवस्था है, उसे परिवार नहीं कहते। डोंगरे जी महाराज ने बड़ी सुंदर व्याख्या किया कि परिवार कहते किसे, परिवार उसे कहते हैं कि जिस घर में भोजन और भजन एक साथ होता हो उसे परिवार कहते हैं। पर आज के समय में यह असंभव है, यह असंभव है, समझिए। अगर ऐसा है तो सोचिएगा कि बड़ी ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। भाइयों से उन्होंने बात को कही। भाई ने कहा कि ऐसा ठीक है, कल हम पता करते हैं। ठीक उसी तरह मैया ने उस बच्चे को तैयार किया, तैयार करके गुरुकुल के लिए छोड़ा। बड़ा भाई को पीछे लगा दिया, छुप छुप कर जा रहा था। तो बच्चे का स्वभाव है कि उसने कुछ दूर तक तो पीछे देखा, कोई आ तो नहीं रहा है। देखा जी कोई नहीं, फिर संतों की मंडली में चला गया। बड़ा भाई शाम को आकर के माँ को सारी घटना बताता है, बहुत फटकार लगाता है, तुझे पढ़ना नहीं है तो घर का काम करो। बहुत तकलीफ होने लगी। जो व्यक्ति भजन की आदत बन जाती है ना, नारायण भक्तों, जिसे सत्संग की चस्का लग जाती है ना, फिर उसे बिना सत्संग का रहा कहाँ जाए, वो ठहरे कहाँ, किसी ना किसी बहाना से भाग जाए। अब चारों भाइयों ने विवाह तो कर रखा था। उनकी पत्नियों ने कहा कि आप लोग कितने काम करते हो, कितने मेहनत करते हो, ये आपके भाई तो साधुओं के पीछे भागता है, कोई काम भी नहीं करता है, तो इसे सुधारने का तरीका, इसे घर से निकाल दो। सबने सलाह किया। माँ ने कहा कि भैया काम करना है, घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जाओ उसी साधु संतों के साथ रहो। अब कुछ दिनों के बाद वो साधु संत भी कहीं चले गए। अब क्या करे, चल दिया ये। उसने कहा कि भाई हम घर छोड़ सकते हैं पर ठाकुर जी का भजन करना हम नहीं छोड़ेंगे। हम परिवार छोड़ सकते हैं पर ठाकुर जी की आराधना करना नहीं छोड़ेंगे। घर से चल दिया। इसको कहते हैं कि अटूट भक्ति। जिसको भरोसा है, जिसको सत्संग पर भरोसा है, गुरु जी पर भरोसा है, चल दिया। बोला कोई बात नहीं, आप घर अपना पास में रखिए, मैं तो ठाकुर जी का भजन करूंगा। और मैं तो चला, जंगल की ओर जा रहा था। चलते 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 300 किलोमीटर चल चुका था बच्चा हो। कहीं कोई गांव नहीं, कोई कहीं कोई नगर नहीं। बहुत जोर से प्यास लगी थी। कुछ दूरी पर उसने देखा कि बहुत बड़ा मठ है। पर एक बात बताएं, उस बच्चा में एक ही अवगुण था कि वो खाता खूब था। भाई कितना भी कुछ बोले लेकिन खाता बहुत था, भोजन बहुत बढ़िया से करता था। तुम बोलते रहो, हमें कोई प्रभाव नहीं है। और खाते खाते कहता था कि खाने खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लोग चिढ़ जाते थे। बड़ी मस्ती में खाता था और अंदर में ठाकुर जी का भोजन करता था। वाह रे ठाकुर वाह, आपकी भजन करने से भोजन बड़ा फिट मिलता है। तो कुछ देर चलते चलते देखा उसने तो प्यास लगी थी, भूख भी लगा था। तो कुछ दूरी पर एक मठ दिखाई दिया। उस मठ में काफी साधु रहते थे, सन्यासी लोग रहते थे। तो उसने देखा कि भाई ये तो सन्यासी लोग रहते हैं।
और बड़े मोटे तगड़े हैं, शरीर से भी बहुत हिष्ट पुष्ट हैं, तो भोजन की व्यवस्था यहाँ तो अच्छी है। तो उसने जाकर सन्यासी जी को प्रणाम किया, बोला कि थोड़ी पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बोला हाँ हाँ पानी भी मिल जाएगी, भोजन नहीं किए हैं तो गुरु जी के नाम से लंगर भी चल रहा है, ठाकुर जी के नाम से लंगर भी करो। उसने लंगर भी किया, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। उसने कहा करे कहाँ काम करे, यहीं रह जाते हैं, खाने को भी अच्छा मिलेगा और भजन भी होगा। बोला आप हमको चेला बना लीजिए। बोला भाई गुरु हम नहीं, हम तो चेले हैं। अब तो उसको और भी चकित सा लगा, अरे चेले जब ऐसे लाल लाल हैं तो गुरु कैसे होंगे। गुरु के पास ले गए, हाथ जोड़ करके उसने कहा कि गुरु जी मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरा कोई नहीं है, घर वाले मेरे भक्ति करने में बाधा लगाते हैं, तो मैंने कहा जी भाई परिवार को छोड़ देंगे पर ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी बड़ी प्रसन्न हो गए कि भाई तो पहला ऐसा भक्त है। लोग आजकल तो साधुपन छोड़ करके संसार में जाना चाहते हैं। ये बालक इतना भोला है जो परिवार को छोड़ करके ठाकुर जी में रमना चाहता है। मन तो वही है और आज इसी व्यवस्था में तो हम लगे हैं। किसी कारणवश ठाकुर जी के चरणों में मन लग जाए कि हमारा मन हमारा उद्धार हो जाए। बोले भाई हम तो जो है आपकी वेतन तो नहीं दे सकते। बोला वेतन नहीं चाहिए गुरु जी, बस मुझे भोजन चाहिए। बोला भोजन के लिए कोई बात नहीं है, भोजन तो आपको जितना टाइम खाना है खाइएगा, लेकिन उससे ये नहीं कहा गया कि भाई महीने में 2 दिन भोजन नहीं बनती है, एकादशी के दिन। अब एक दिन रोज खाए, बढ़िया से सेवा करे, भजन करे भगवान की। अब एक दिन सुबह सुबह उसने देखा कि भाई तो चूल्हा में तो कोई आँच ही नहीं है, सब चूल्हा तो बोते पड़े हैं। उसने जाकर के किसी से पूछा, बोला नहीं आज तो भोजन नहीं हो सकता है क्योंकि आज तो एकादशी है, सब व्रत में हैं। पर ये कहा कि भैया हम तो व्रत नहीं कर सकते हैं। तो गुरु जी से जाकर के कहा, गुरु जी ने कहा कि भाई आज तो हमारे आश्रम में तो हो नहीं सकता है, पूरी आश्रम में हमारा नियम है जब हम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन नहीं बनेगा। यदि तुम्हें भोजन करना है तो आश्रम की थोड़ी दूरी पर एक नदी का तट था, सालीग्राम भगवान ठाकुर जी को ले लिया। बोला कि ठाकुर जी को ले जाओ और भंडार घर से जितने तुम्हें चाहिए उतना सामग्री ले लो, तुम भी पाओ ठाकुर जी को भी पाओ। पर इनको भोजन करा करके इनका भोग लगा कर ही भोजन करना। भोजन उसने कहा ठीक है। भंडार घर से अपना 1-2 किलो आटा ले लिया, आलू ले लिया जो बनता है, जो ठाकुर जी को भोग लगता है, सारी सामग्री ले लिया, दाल उल सब ले लिया और जा करके बड़ी प्रेम से बनाया और बना करके तुलसी दल डाल करके प्रभु को आगे में बढ़िया से पतल में परोसता है और बड़ी सुंदर स्तुति करता है। शायद आप लोग इस कथा को जानते भी होंगे। तो प्रभु की प्रार्थना करता है कि तुम ना मैं मंत्र जानता हूँ ना मैं स्तुति जानता हूँ, पर गुरु जी ने मेरे यही सिखलाया है कि भगवान को भोजन कराना हो तो बड़ी भाव से बुलाना पड़ता है। और भाव से वो क्या बोलता है कि मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़ी भाव से गा रहा है, इतनी भाव से गा रहा है कि भगवान नारायण साक्षात आ गए।
पर एक असुविधा हो गई। को तो एक ही ठाकुर जी के लिए अपनी व्यवस्था बना रखा था, ये 2 ही आदमी का भोजन बनाया। अब राम जी के साथ में माता जानकी भी पधार गई। उसने कहा कि भाई ये कौन है? बोला ये तो हमारी धर्मपत्नी है। तो आपने तो पहले कहा नहीं। तो ये तो अपने भोजन में समय तो थोड़ा भी देने वाला नहीं हूँ, आप अपने में बांट चोट कर खा लो, अगले बार देखेंगे। भगवान बड़ी प्रेम से प्रसन्न है। कहते हैं ना कि भोले भाले व्यक्ति के लिए भगवान भोले बन जाते। जिस राम की तपस्या में बाली कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म लग गए मुनियों को तप करते करते, कभी दर्शन नहीं होते हैं। और आज देखिए इसकी किस्मत, इसको बोलते हैं किस्मत, कि भगवान से कहता है कि भाई आप आधे आधे कर लो, इसमें से तो थोड़ी नहीं मिलेगा। जिससे भोजन के लिए जो अन्नपूर्णा स्वयं है। फिर अगला एकादशी आया तो थोड़ी सी सामान बढ़ गया। फिर अगला बार भाई लक्ष्मण जी को लेकर आया। फिर इस तरह एकादशी करते करते अन्न बढ़ जाए। अब गुरु जी ने कहा कि प्रत्येक एकादशी के दिन इसका थोड़ा बहुत सामान बढ़ ही जाता है, ये करता क्या है, ये करता क्या है? पर गुरु जी रोके नहीं। अब तो बोरा जाने लगा। पूरी राम दरबार ही वहां पर बैठ जाती थी। हनुमान जी, राम जी, जानकी जी, भरत, शत्रुघ्न, समस्त परिवार के साथ भगवान पधारते थे बड़ा आनंद से कि कब एकादशी आए और कब इसके हाथों का हमें भोजन मिले। गुरु जी ने देखा, भाई दे तो दिया, लेकिन गुरु जी ने कहा कि आज तो हम पता करेंगे जी ये क्या करता है हमारे सामान को, हमारे अन्न। अब गुरु जी ने पीछे पीछे जा करके देखा, ठाकुर जी को प्रणाम करता है, कहता है कि ठाकुर जी स्नान आप करो। स्नान कर लिया। तो रोज भोजन बनाकर के वो गाता था। आज उसके मन में ख्याल आया, एक मन में एक चिंता हुई। आज उसने पहले ही सुमिरन कर दिया कि मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान समस्त परिवार के साथ में एकत्रित हो गए। भगवान देखे कि भाई भंडारे तैयार होगा, पर भंडारे में तभी कुछ बना ही नहीं, अग्नि प्रज्वलित हुई नहीं। अग्नि प्रज्वलित होंगी तब तो बनेगा। अब कहा करे भाई आपने बुला तो दिया पर भोग का तैयारी नहीं। बोला नहीं, ये रहा आटा, ये रहा आलू और वो रहा चूल्हा। भोग भी बनाओ, अपने भी पाओ और मुझे भी पाओ। भगवान ने कहा तो चतुर हो गया। अब ये नजारा तो देख रहे हैं गुरुजी छिप करके। उन्हें ये सिर्फ दिखाई दे रहा है कि ये तो बैठा हुआ है, पर बोरा से जो सामग्री वो निकल रहा है, आटा की तैयारी हो रही है। ये दृश्य शायद अपने जीवन में उन्होंने कभी देखा नहीं, जो कि हर समय ठाकुर जी की माला किया करते थे, हर समय गोविंद का ध्यान किया करते थे। लेकिन जो आज उन्होंने देखा उसका उन्होंने कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो ये मैं देख रहा हूं ये मेरी आंखों का भ्रम है कि ये क्या हो रहा है। और ये ठाठ से सोया पड़ा है। बोला पाओ, हमें भी पवाओ, बन जाए तो जगा देना। तो गुरुजी क्या करें। अब गुरुजी ने देख रहे हैं भोजन तैयारी हो गया, भोजन बन गया। चारों तरफ उन्होंने 4-5 पत्तल में लगा दिया, इसको जगा करके भोजन करने लगे। तो जो दृश्य को देखे उन्होंने आकर के इसके कहा करे भाई
गुरु जी ने कहा, करे भाई